इसे एक बार पूछिए ना कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा किया था जो इसने अपनी बुराई के हाथों मेरी नेकी के मुंह पर थप्पड़ पड़वा दिया। पर अब ऐसा नहीं होगा कायनात। ज़ारून की मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से दूंगी। जिंदगी बार बार मेहरबान नहीं होती है सल्तनत। वक्त बार बार इंसान का साथ नहीं देता है। क्या पता ये वक्त मुझे तुमसे इतना दूर ले जाए कि मैं मायूस होकर वापस कनाडा चला जाऊं। और हमारी मोहब्बत शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। छाप तिलक सब वार दिया मोहे, इश्क की लत ने मार दिया। दो नैनों की बाजी में तू जीत गया, मैं हार गया। कुछ कह सके कुछ सुन लिया, इस दिल को भी ना मौका मिला। अरे कुछ पा लिया कुछ खो दिया, बस इतना मेरा फसाना। मियां जान हमेशा कहते हैं कि इंसान को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। पता नहीं कब किस वक्त की बात कबूल हो जाए। और फिर रही बात तुम्हारे जाने की, तो हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ना कनाडा और ना कहीं और। तुम यहीं हम सबके साथ हिंदुस्तान में रहोगे। कायनात के लिए तुम मैं नहीं रुकने वाला। कायनात के लिए ना सही, मगर हम सब के लिए, इस घर के लिए, इस विरासत के लिए, मियां जान के लिए रुकना तो तुम्हें पड़ेगा। कुछ तूने जान लिया है और रहा है क्या बाकी, लेकिन दिल की तुम्हारे लिए को ना तू आजमाना। हाँ तेरा तुम्हारा लौटकर वापस चले जाना मुझे कैसे अच्छा लग सकता है। कायनात ने मियां जान से वो थप्पड़ तुम्हारे गाल पर नहीं, मेरे दिल पर पड़वाया है। और मेरे दिल को कोई दर्द पहुंचाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तू बता दे ठिकाना। तुम जो खेल तुमने खेलना था वो तो तुम खेल चुके हो कायनात। अब क्या लेने आई हो मेरे पास? हम तुमसे माफी मांगने आए हैं सल्तनत। माफी? इसे मैं यहाँ लाई हूँ सल्तनत बेटा। ये अपने किए पर शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो वो होता है ताई अम्मी जिसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसे एक बार पूछिए ना कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा किया था जो इसने अपनी बुराई के हाथों मेरी नेकी के मुंह पर थप्पड़ पड़वा दिया। इसकी शादी हमजा से ना होकर ज़ारून से होनी चाहिए, यही है चाहती थी ना। और यही कसूर मैंने भी किया आपके कहने पर। और बदले में मुझे क्या मिला? बड़ों की नाराजगी और बदनामी।
पर अब ऐसा नहीं होगा कायनात। अब मैंने सोच लिया है कि ज़ारून की मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से दूंगी। क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे कायनात? मैं भी तुम्हारी ही तरह एक लड़की हूँ कायनात। मेरे जज्बात, मेरी खुशी, मेरे गम भी तुम्हारी ही तरह है। हाँ, मैं आज कबूल करती हूँ कि मैं तुम्हारी ही तरह ज़ारून से मोहब्बत करती हूँ। मगर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कायनात। मैंने तुम्हारी भलाई और अपनी अम्मी जैसी ताई अम्मी के कहने पर मेरे सारे जज्बातों को कुर्बान कर दिया। फिर तुम ये बातें कैसे समझोगी? सल्तनत के एक एक लफ्ज में सच्चाई है कायनात। बेटा तुमने सचमुच अपने और परायों की पहचान खो दी है। चलो बेटा, अब सच्चे मन से अपनी बहन से माफी मांगो। जी अम्मी। हमें माफ कर दो सल्तनत। तुम्हें पहचानने में हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बेटा। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद यही सोचती, मगर तुम अपनी नेकी खराब मत करो बेटा। अगर हो सके तो अपनी बहन को नादान और बेबाप की बच्ची समझकर माफ कर दी। मैंने तो अपनी इंतहा कर दी ताई अम्मी। इसके लिए अपनी सगी माँ तक को अपना दुश्मन बना लिया। और कोई उसकी मदद कैसे करे जो खुद अपना ही दुश्मन हो? बेटा तुम उसे यहाँ तक लाई हो तो मुकाम तक भी पहुंच जाते ना। ना मेरी बच्ची मर जाएगी। गजाला भाभी आओ रुबीना, चंगा कितना तुसी आ गए। मैं थोड़े कोल ही आंदा सोच रही। बैठो, मुझे बात करनी है कुछ आपसे। क्यों होया रुबीना, सब खैरियत? थोड़ा मुंह क्यों उतरिया हुआ है? अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन आगे रहे ना रहे पता नहीं। मैं समझी नहीं। कल रात जो ड्रामा हुआ है ना, उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अब बात बच्चों से निकलकर बड़ों की परवरिश तक आ गई। शायद अब वक्त आ गया कि हमें कोई बड़ा फैसला करना होगा। ज़ारून और सल्तनत की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। जिस तेजी से इस घर के हालात बदल रहे हैं ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रुबीना मैं ता कदों दा यही चाहनी हां, तुसी दसो कद किदा की करना है? भाभी आप मामून भाई से बात करो, मैं सल्तनत से बात करती हूँ। वो माने या ना माने शादी तो होकर रहेगी। ठीक है, तुसी फिक्र ना करो, मैं थोड़े नाल आ। ठीक है फिर, ये तय रहा।
रुबीना कह रही थी कि सब सुन लिया मैंने। बस तुम किसी भी बात में कोई जल्दी मत करना। मतलब यह है कि अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि ज़ारों की शादी सल्तनत से होगी या कायनात से। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ईद तक ਦਾ वक्त ਦਿੱਤਾ है उस तक ही ईद ज्यादा दूर नहीं है। वक्त आने पर ज़ारों से हम निपट लेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि जो कुछ भी घर में हो रहा है वो ठीक नहीं है। हमें बस खामोशी से हालात का जायजा लेना है। वक्त अपना फैसला अपने आप कर देगा। और जो नदीम भाई ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ नदीम को तुम मुझ पर छोड़ दो। उसे उसकी शुगर कम से कम रमजान भर तो कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं देगी। ओह, जहां जाए भूखा वहीं पड़े सूखा, कुछ भी नहीं खाने को। सल्तनत, सल्तनत। बेटा, बेटा तो तुम्हें तो मालूम है आज तुम्हारी माँ के साथ थोड़ा झगड़ा चल रहा है। वैसे ही बेटा तुम ही मेरा सहारा हो। क्या है कि ये कमबख्त पेट जो है ना, ये मियाँ बीबी का झगड़ा नहीं समझता। इसे तो अपनी खुराक चाहिए। और ऐसे में तुम ही एक सहारा, प्लीज कुछ इंतजाम करो ना। आप फिक्र ना करिए, आप वहाँ पर बैठिए, मैं जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। है so sweet। जैतून आपा, नूडल्स कहाँ रखे हैं? बीबी जी इस वक्त रोजे में? किसी और के लिए बनाने हैं, बताइए ना। वहाँ पे रखे हैं। पीछे हैं। अच्छा, आप ना पहले खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दीजिए और फिर पानी उबालने रख दीजिए, ठीक है? ठीक है बीबी जी। बीबी जी आती हूँ 2 मिनट में। सूंघने वाले ने सूंघ भी लिया और सुन भी लिया। लाख बचा लो दिल से दामन, प्यार का रंग चढ़ जाता है। अपने हिस्से की उंगली में इश्क नगीना चढ़ जाता है। रब का तोहफा है ये मोहब्बत, बिन सोचे ले जा तू। सजदे कर ले उसकी रजा पे, इश्क का हो जा तू। जीत हो या हार हो, हर अदा में प्यार हो। इश्क ही है इब्तिदा और इश्क ही है इंतहा। इश्क बिना मुमकिन ही नहीं है दुनिया में आना जाना। क्या कर रही हो ये? नूडल्स बना रही हूँ। नूडल्स? रोजा नहीं है तुम्हारा? है तो किसी और के लिए बना रही हूँ। अच्छा, मियाँ जान ने तुम्हें बुलाया है? मियाँ जान क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? मुझे नहीं पता, खुद चल के पूछ लो। जैतून आपा, जी बीबी जी। मैंने पानी उबालने रखा है, आप सब्जियां काट के नूडल्स बनाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी बीबी जी। चल। मियाँ जान, आपने बुलाया? सल्तनत, पहले तो हम तुमसे माफी चाहते हैं कि हमने तुम पर हाथ उठाया।
हमने जिंदगी में किसी पर कभी हाथ नहीं उठाया, मगर आपने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए। खैर, नहीं मियाँ जान, आप हमारे बड़े हैं, आपको पूरा हक है। आप कोई भी सलूक कर सकते हैं हम बच्चों के साथ। बेटा, हमारी एक बात का जवाब दो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? किस लिए? और ज़ारून, तुम भी इसमें साथ हो। बेटा तुम उसे यहाँ तक लाई हो तो मुकाम तक भी पहुंचा देना, वरना मेरी बच्ची मर जाएगी। मियाँ जान, जो सच है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, मगर सच यही है कि कायनात किसी भी कीमत पर हमजा से शादी नहीं करना चाहती। ये तुम किस बुनियाद पर कह रही हो? क्या रात जिन हाथों ने अंगूठी पहनी और पहनाई, वो हाथ कायनात के ना थे? या किसी ने उसे मजबूर किया था? मियाँ जान, आप उसके दिल में छुपे सच को पहचान नहीं पा रहे हैं। कायनात कभी भी आप सबके सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी, क्योंकि आपने और ताई अम्मी ने उसे तरबियत ही ऐसी दी है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ मियाँ जान, मेरे ख्याल मियाँ में भी जान, ऐसा ही। ज़ारून क्या आपको सच बताएगा? सच यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। हम ये शादी भी रुकवा देंगे, क्योंकि जबरदस्ती के कायल हम ना कल थे और ना आज भी। मगर हमारी भी एक शर्त है, जो बात तुम कह रही हो वही बात कायनात की जुबान से हमारे सामने कहलवानी होगी। जी मियाँ जान, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सल्तनत, तुम्हें क्या लगता है वो मियाँ जान के सामने मंगनी से इनकार करेगी? मैं उसे ना कहलवाऊंगी। मैं जानता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इंसान को पहचानता हूँ सल्तनत। ये तुम अपने दिल की बात कह रहे हो या उसके दिल की? एक्चुअली दोनों की। उसके दिल में भी यही है और मेरे दिल में भी वही है। वो भी ना नहीं कहेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं चाहता हूं कि वो ना कहे। और मैं चाहती हूँ कि वो ना कहे और वो कहेगी।
कोई हमसे भी तो पूछो कि हम क्या चाहते हैं।